तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सेट, ट्रायगोनोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट आज पढ़ेंगे, बहुत ही धमाल मचा के पढ़ेंगे। इसी से आपको क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अंक चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह से रहेगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सभी टॉपिक को खास करके मैथ में जितना भी टॉपिक है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मुझे कंप्लीटली तैयार होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कहां से पूछेगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि टॉपिक से ही पूछेगा। तो हम टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। तो आज का मेरा एपिसोड जो है वह ट्रायगोनोमेट्री है, और ट्रायगोनोमेट्री में टॉपिक जो है वह ऑब्जेक्टिव सेट है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टॉपिक का जो नाम है वह है त्रिकोणमिति। और इसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट, अर्थात त्रिकोणमिति में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, मैं एक बार पुनः आपको आगाज करना चाहता हूं कि आज का जो एपिसोड है वह है ट्रायगोनोमेट्री और वह ऑब्जेक्टिव सेट है। तो देर किस बात की, चलते हैं। वह क्वेश्चन कौन सा है? ट्रायगोनोमेट्री का 1 नंबर जो हमारे डिस्प्ले पे आने के लिए बेसब्री से इंतजार है। तो क्वेश्चन का पर्दा खुलने वाले हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला सवाल जो आपके सामने में है वह सवाल है 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर बराबर है, यानी 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यहां से हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a होता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो हमको पूछा क्या है? 1 + tan स्क्वायर a। हमको कौन सा क्वेश्चन है? 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a हमको तलाशना है। sec स्क्वायर a यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर a होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े थे sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा। जैसा पढ़े थे tan 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा। फिर हम लोग पढ़े थे cot 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर हम लोग पढ़े थे sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा इक्वल टू sec थीटा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो इतना हमको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमको यहाँ पर पूछा है cos 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा। cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। तो हमारा यहाँ पर है cos 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin थीटा होगा। क्या हो जाएगा? हम इसको घेर देंगे sin थीटा। तो आप ये बात सोचिए, हमको तो यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है इस पैटर्न पर, हमको इस पैटर्न पे 6 क्वेश्चन होता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन डाल सकता है। तो हमको ये फॉर्मूला एकदम कंप्लीटली रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि cos की जगह sin दे देगा, sin की जगह sec दे देगा, तो उसका मान ही बदल जाएगा। तो cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा होता है। फिर है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? ये फार्मूला ही है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। sin स्क्वायर a बराबर होगा, अब देखिए हम लोग जैसा कि पढ़े थे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यहां से हम लोग पढ़े थे sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप अपने ऑप्शन में देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 43 डिग्री है तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला है, देखिए कलम का भी जरूरत नहीं पड़ता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, या कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको मांगता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर, थीटा के मान 30 डिग्री होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। आप ऑप्शन में तलाशिए कि √3/2 है, यानी √3/2। तो हमको यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आप सोच सकते हैं त्रिकोणमिति में जनरली 6 अनुपात लिया जाता है, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। तो हमको यहाँ पर दिया गया है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद जिसका मान बोलता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा के जगह पर आपको दे सकता है साइन थीटा, उसके जगह पे दे सकता है टैन थीटा। तो मेरे दोस्तों आप फंडामेंटल को जानिए कि आखिर सवाल कैसे बनता है, सवाल को बनाने का प्रोसेस को समझिए, सवाल को बनाने के प्रोसेस को समझिए। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। अब यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होता है। तो हम लोग इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं साइन 18 डिग्री है, अब प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, किसी एक को चेंज कर दूंगा। अगर हम इसको ना चेंज करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, कॉस इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर अपने स्थान पर होगा और 90 माइनस 18 डिग्री करेंगे, ध्यान दीजिए। अब साइन स्क्वायर 18 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हम ऑप्शन में तलाशेंगे कि 1 है कि नहीं, देखो 1 दिया गया है। तो साइन 18 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 1 आता है। यदि cos a बराबर x तो sin a का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जानते हैं। अब स्क्वायर इस पे से हट गया है तो इस पे रूट चढ़ा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बात ये है कि हमको साइन ए बराबर क्या होगा। अब 1 कॉस ए का मान x है तो हम cos a के जगह पर x देंगे, स्क्वायर अपने जगह पर। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर x 1 माइनस x स्क्वायर। अर्थात आपका क्वेश्चन ये है कि cos a बराबर x तो साइन ए बराबर क्या होगा। हमने कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद आया हमको √1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस x स्क्वायर। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। अब यहां पर देखना है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, हम 9 को कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 9 एका 9, 9 एका यहाँ पर देखो गुना का चिन्ह है। तो अर्थात हम ये समझ गए कि यहाँ पर 9 है, अगर 9 के जगह पर 8 होगा, 8 के जगह पर 7 होगा, 7 के जगह पर 6 होगा, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और अंदर में फार्मूला को हम 1 कर देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब सेक और tan के जगह पर ऐसे भी ले सकता है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूला, आपको फार्मूला एकदम
कण कण में समा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? अर्थात साइन कितने डिग्री का मान कॉस डिग्री के बराबर होता है। अर्थात साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है। फिर हम लोग कॉस लेंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो साइन और कॉस में किसका मान सेम होता है? किसका मान सेम होता है? साइन और कॉस में किसका मान सेम होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो कहता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? यानी दोनों साइन में भी और कॉस में भी, साइन और कॉस में कितने डिग्री का मान बराबर होता है? तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? सेम होता है, यानी बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर 45। और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा, ये फार्मूला है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये डायरेक्टली आपको फार्मूला है, नो चेंज। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब कैसे आता है ये भी जानते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा के जगह पर ए प्रयोग किया गया है, तो tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इसी आधारित पर यह प्रश्न दिया गया है, तो आपको फार्मूला एकदम टनाटन होना चाहिए। सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अब इसको देखेंगे, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर अपने जगह पर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, और सेक बाय कोसेक का फार्मूला होता है tan। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे, अर्थात सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया? tan स्क्वायर ए आया। तो ऑप्शन में तलाशो कहे tan स्क्वायर ए है जी, tan स्क्वायर ए है। 2 cos ए बराबर √3 हो तो ए का मान क्या होगा? 2 cos ए बराबर √3, तो ए का मान क्या होगा? देखिए cos ए बराबर √3, ये 2 जाएगा इसके नीचे में। अब हमको ये देखना है कि बाएं तरफ cos है, तो cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos cos कट गया, ए बराबर 30 डिग्री। आप ऑप्शन में देखिए कहीं ए दिया गया है, आप अपने ऑप्शन को तलाशिए। इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस गर्मी का मजा ले लेके पढ़ रहे हैं, और ये गर्मी तो हमारे इतिहास को बदलेंगे। देखिए ए का मान 30 डिग्री। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां पर देखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, और इसका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर ए। कॉस बाय सेक का फार्मूला कॉट होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? आपको कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि √2 cos ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा? √2 cos ए बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा? इसको हम लोग चेंज करेंगे, cos ए बराबर 1/√2। अब cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो cos ए बराबर cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos cos कैंसिल हो गया, ए का मान 45 डिग्री। सर्च कीजिए ऑप्शन में ए का मान 45 डिग्री है या
नहीं है। ए का मान 45 डिग्री है। गर्मी है, बहुत गर्मी, आज का गर्मी तो लगता है 47-46 डिग्री है। इतना गर्मी में हम लोग इस एपिसोड में हम लोग भाग लिए हैं। हम लोग उस देश के हैं जहां पत्थर को भी पीसकर मैदा बना देते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतिहास बदलना है, अपने जीवन के जर्नी को बदलना है। हम अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि हम 2024 में सिलेक्शन होना चाहते हैं कि बिहार के टॉप 10 में मेरा भी सीट होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, कहने से नहीं होता है, आप पे जुनून होना चाहिए। कुछ करने के लिए आपको एकदम जोश में आना चाहिए, एकदम जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपको पागलपन का रूप अपनाना पड़ेगा, तभी ये होगा। क्योंकि जिस समय में आप जाग रहे हैं उस समय में कोई सोते हैं, और जिस समय में कोई सोते हैं उस समय में जागते हैं। तो जागने वाले को भाग तकदीर बदलता है। तो आप जानते हैं कि जब पढ़ने से ही मेरा अस्तित्व बन सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे। चलते हैं नए क्वेश्चन में। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक बाय कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे। सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर। आप ऑप्शन में देखिए tan स्क्वायर ए, देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको फार्मूला जरूरत है। आपको सिर्फ फार्मूला जरूरत है कि फार्मूला को याद रखिए। यदि आप फार्मूला जानते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, और इसी एपिसोड से आपको एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, क्लास 10th के लिए खास करके कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, एक एक टॉपिक को आपको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव 2 नंबरिया हो, चाहे 5 नंबरिया हो, एक एक बिंदु को आपके पास लेकर हम आएंगे, और आपको हम परेशान कर देंगे कि नहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और निश्चित तौर से आप कीजिएगा, क्योंकि आपको फायदा है। फ्री में आपको ये दिया जाता है, और फ्री में लेने में क्या संकोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, √3 कॉसेक थीटा बराबर 2। तो कॉसेक, अब इसको चेंज कीजिए, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब कॉसेक किसका मान इतना होता है, कॉसेक किसका मान, तो कॉसेक साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये उल्टा है, तो कॉसेक 60 हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री। ये कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। आप सर्च कीजिए कहीं 60 डिग्री है तो जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। साइन ए बराबर इतना तो कॉसेक का मान कितना, देखिए कितना बेसिकली सवाल दिया गया है कि साइन ए बराबर इतना तो कॉसेक का मान कितना। जैसा कि जानते हैं साइन ए बराबर इतना दिया है तो कॉसेक का मान क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। साइन ए बराबर 3/5 है। साइन का फॉर्मूला P/H होता है। हम B निकालेंगे, जैसा कि मुझे पता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। तो कर्ण का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेस करके 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। जैसा कि मुझे पता है ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो इतना प्रोसेस करने की नो जरूरत। हम जानते हैं कि जहां 3 5 है वहां 4 आएगा, जहां 4 5 है वहां 3 आएगा, जहां 5 4 वहां 3, जहां 5 3 है वहां 4। ये तिर्यक नियम का प्रतिपादन करता है, ये तिर्यक नियम को अपनाते हैं। तो अब हमको निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस का मान B/H होता है, तो B का मान 4 है। अब देखिए कॉस निकालना है, कॉस का मान B/H होता है, तो B का मान 4 है और H का मान 5 है, तो 4/5 आप अपने ऑप्शन में तलाशिए कहीं है, ऑप्शन नंबर ए 4/5 है। ये ऑप्शन नंबर ए 4/5 है जी। ये कोई जंतर हम नहीं पढ़ रहे, कोई मंत्र इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, समझे ना। ये फार्मूला की कमाल है। आप बेसिकली मैथ एक एक बच्चा समझिएगा। मैं कहता हूं कि एक एक बच्चा मैथ समझेगा। मैं क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं आपको 21 सितंबर से मैं आपके बीच में क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, एकदम न्यूनतम फीस पे। साल भर की पढ़ाई सिर्फ 2 से 3 महीना में आपको 999 रुपया में लेकर आ रहा हूं, और आपको गारंटी के साथ आपको हम डिवीजन दिलवाएंगे, बेस्ट डिवीजन दिलवाएंगे। जो बीत गए हैं उसको भुला दीजिए, आने वाले समय को गले लगा लीजिए। मैं वादा करता हूं तेरे जिंदगी में सैलाब लाएंगे और लाकर दिखलाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, और 21 सितंबर के लिए आप तैयार रहिए। ये न्यूज, ये वीडियो, ये सूचना
हिंदुस्तान से हो यदि हो तो पाकिस्तान भी शेयर कर सकते हैं। अर्थात गरीब का बच्चा भी इस एपिसोड में भाग ले सकते हैं। मात्र 999 रुपया में एक एक बिंदु पर हम आपके बीच में रखेंगे क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि क्रैश कोर्स में क्या होता है, शॉर्टकट पढ़ाया जाता है। नहीं, हम क्रैश कोर्स में शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे। जैसा लगेगा ही नहीं कि हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चा में हम जोश को डालेंगे। एक एक बच्चा को, मेरा टेस्ट सीरीज चालू होता है और जिस समय आएंगे हम आपको बात करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो √3 सेक थीटा बराबर 2, तो ध्यान देंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर 2/√3 होगा। अब देखिए सेक थीटा, सेक किसका मान होता है 2/√3, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो ये सेक 30 डिग्री का मान होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा। ये सेक से कट गया तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए कहीं 30 डिग्री है जी, ये थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको क्वेश्चन दिया गया है। 8 कोसेक स्क्वायर है माइनस 8 कॉट स्क्वायर है, किसको लॉक करूंगा 8 को। क्यों, क्योंकि हम 8 को कॉमन ले लेंगे तो हमको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 8 और इसका मान 1 होता है, 8 एकान 8 होता है, 8 एकान 8 होता है। ध्यान दीजिए, नीचा बाटा चलल नहीं जो रे, होमेच लगे चले। अब देखो साइन 62 डिग्री, साइन 62 बटा cos 28। हमने आपको क्या ट्रिक बताए थे मेरे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के यदि 90 डिग्री हो जाए तो क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। हम ये भी आपको बताए थे कि यदि ऊपर साइन 18, यहाँ पे साइन 62 डिग्री है अपॉन cos 28 डिग्री है, देखो इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा। यदि साइन ऊपर में है तो नीचे में cos आएगा, यदि cos ऊपर में है तो नीचे में साइन आएगा, यदि ऊपर में tan है तो नीचे में cot आएगा, यदि ऊपर में cot है तो नीचे में tan आएगा, यदि ऊपर में sec है तो नीचे में cos sec आएगा, यदि ऊपर में cos sec है तो नीचे में sec आएगा। लेकिन जोड़ के कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो हम किसको क्लिक कर देंगे 1 को। यदि माइनस में रहेगा तो 0 को, और बट्टा में रहेगा तो 1 को। इससे बेटर क्या हो सकता है, ये समझने वाली बात है। ये दोनों जोड़कर 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। हम किसी एक को चेंज करेंगे, सेम फैकल्टी में आ जाएगा। जब सेम फैकल्टी में आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कैसे, यदि साइन 62 डिग्री जैसे है, यदि हम ऊपर में ही चेंज करने का विचार है तो चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो नीचे हो गया cos, हम तो ऊपर में चेंज किए, नीचे वैसे ही हुआ। अब ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यहाँ पर 18 होगा नहीं 28 होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, नीचे भी cos थीटा, दोनों सेम इक्वल टू 1। इस पैटर्न से आता है। इतना करने की क्या जरूरत है, बार बार कंटिन्यू में हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे। cot ए इतना तो tan स्क्वायर का मान क्या होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि जब cot ए बराबर 3/4 है तो cot किसका उल्टा है, tan का। तो हमको मान रहा है tan स्क्वायर ए, कह रहा है कि cot ए बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर का मान क्या होगा, tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए हमको इसका मान रहा है tan स्क्वायर, इसका मान हमको निकालना है। तो cot का उल्टा तो tan होता है, 3/4 हम 4/3 कर देंगे, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, 16/9 कर देंगे। क्या कर देंगे 16/9। देखिए कहीं 16/9 है, बिल्कुल किसी का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cot ए बराबर इतना है तो tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। cot का अपोजिट tan होता है, क्योंकि tan का उल्टा cot है ना जी, तो यहाँ पर cot का उल्टा tan हो जाएगा। और tan का जब यहाँ पर 3/4 है तो 4/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9। cosec स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो cosec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है cot स्क्वायर ए। ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला है। और ये कहां से आता है, यहां से आता है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर आपको अप्लाई किया गया है cosec स्क्वायर ए, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको पूछा है cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो cosec स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन आपको ये है कि cosec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा cot स्क्वायर ए। तो हमने आपको बार बार क्या बता रहा हूं, आपको फार्मूला होना चाहिए, और फार्मूला रटना हुआ नहीं होना चाहिए। फार्मूला को ये एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए कि ये आता कहां से है।
कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है। अब देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, तो कॉसेक 0 का क्या होगा, तो इसके नीचे में नहीं कुछ तो एक, तो इसका हो जाएगा 1/0। क्या कहीं आप लोग देखें कि 0 से भी भाग दिया जाता है, जी नहीं, तो इसका इनफिनिट जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। 2 साइन 38 डिग्री अपॉन कॉस 52 डिग्री। अब यहां पर सोचने वाली बात है, जब इसको जोड़कर हमको इसको देखिए, इसको इसका मान हमें 1 आता है, क्योंकि 38 ऊपर में नीचे में 52 है, 38 52 को जोड़ के 90 डिग्री, ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है, इसका मान 1 हम ट्रिकली बताते हैं 1, और 1 जब इसका हो जाएगा तो साथ में 2 है, तो 2 का 2 इक्वल टू 2, यदि 3 रहेगा तो 3, यदि 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, तो हमारे को आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान क्या होगा, इसमें से a का कौन ऐसा मान रखेंगे जो LHS भी बराबर हो जाएगा और RHS भी बराबर हो जाएगा। देखिए हमको दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2a, तो 2a का मान 0 रखेंगे, 2 साइन a का मान 0 रखेंगे। देखिए साइन और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये तो हो जाएगा। इधर देखिए 2 साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। अब साइन 0 का मान 0, इधर भी 0, हमको LHS और RHS क्या हो गया, दोनों सेम है, LHS बराबर RHS, अर्थात किसका मान रखने पर 0 का मान रखने पर। अब हम इसको चेक करेंगे कि 30 a के जगह पे यदि हम 30 रखते हैं तो सही होता है या गलत होता है। देखिए इसको, अब a के जगह पे 30 रखेंगे, साइन 2a का मान 30 डिग्री, 2 साइन a का मान 30 डिग्री, तो देखिए साइन ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये कैंसिल हो गया 1, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0 ही आंसर आएगा। यदि कॉसेक a बराबर 2, a का मान क्या होगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि कॉसेक a बराबर 2, तो a का मान क्या होगा, तो कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहां पर हम लोग देंगे कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक कट गया और a का मान हमें निकल जाएगा 30 डिग्री। ये बहुत चुटपुटिया सवाल है, छोटा छोटा है, लेकिन उसके लिए छोटा है जो ये रग रग जानता है, उसके लिए छोटा है, जनरल के नहीं, ये जो जानते हैं फॉर्मूला को उसके लिए सब सवाल बहुत छोटा है। 4 साइन स्क्वायर a प्लस 4 कॉस स्क्वायर a, देखिए यहां पर आपको है 4 साइन स्क्वायर a प्लस 4 कॉस स्क्वायर a, हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, हम 1 से गुना कर देंगे, मेरा रिजल्ट क्या गया 4। देखो ऑप्शन में कहीं 4 है, ऑप्शन में 4 दिया गया है। साइन a बराबर है, साइन a बराबर है, तो साइन a बराबर जो होता है यहाँ पर देखिए, अब इसका जन्म कहाँ से होता है, साइन a गुने कॉस a के, साइन a गुने कॉस a के इक्वल टू 1 है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस फेज में देखेंगे, तो साइन a बराबर 1/cos a। देखो ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, जब ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो हम दूसरा फार्मूला पे जाएंगे, तब हम दूसरा फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, हम साइन स्क्वायर लेंगे तो हमको हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, स्क्वायर को हटाया जाएगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अब ऑप्शन में तलाशो कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर सर है, अरे है तो लगा दो, क्या देखते हो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान जो है 0 होता है, कॉस 0, देखिए साइन 0 क्या कहता है, कॉस 0 का मान 1 होता है,
cos 0 का मान 1 और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो ध्यान देंगे साइन यहाँ पे है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। क्यों कि cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, cos 90। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए sec को चेंज कर लो, यहाँ पर 1/cos होता है, tan को चेंज कर लो sin a अपॉन cos होता है। आज तो गर्मी इतना है कि लग रहा है कुछ हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। देखिए इसको हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे 1, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपन cos को 1 से गुना करेंगे cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a अपन cos a। cos स्क्वायर a का मतलब 2 को cos होता है, पावर को हम इनसे काट देंगे, सिंगल में बच गया cos a। ऑप्शन तलाशिए कहीं cos है, जिस पर cos है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कलम का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन कलम को इस्तेमाल करने के लिए आपको फार्मूला का जरूरत है। ये फार्मूला बार बार मैं कहता हूं कि आपको याद होना चाहिए, आपके दिलो दिमाग में ये एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप देंगे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस tan 30 स्क्वायर है 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है। देखो 2 1 2 अपॉन √3 हो गया, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, इसको नीचे में भिन्न जोड़ कर लेंगे। देखिए 2 अपॉन √3 और नीचे में भिन्न जोड़ करने के बाद हमको 4/√3 आ जाएगा, सॉरी 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। अब हम इसको पलट देंगे, 2/√3, ये जाएगा 3 ऊपर, ये आएगा नीचे। ध्यान दीजिए 2 1 2 2 दूना 4, √3 को √3 मतलब पढ़ेंगे √3 अपॉन 2 अर्थात √3/2 आता है। तो √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखो ऑप्शन में दिया है cos 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री तो नहीं दिया गया है। tan a बराबर होगा, tan a बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा 1/cot यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ से tan स्क्वायर a, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1, और स्क्वायर को हटा दिया जाएगा तो इस पे किसको चढ़ा दिया जाएगा, रूट को। देखो इस तरह से है tan a बराबर √sec स्क्वायर a माइनस 1। कितना मजा आता है इस गर्मी में, क्योंकि सवाल बन रहा है इसलिए मजा आ रहा है। स्प्राइट का कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, लगा दीजिए पूरी ताकत अपनी इम्तिहान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए बराबर है, साइन ए बराबर होता है 1/cos होता है, एक साइन ए बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर ए, वह तो है नहीं, साइन ए बराबर 1/cos ए। आपको फॉर्मूला टनाटन होना चाहिए। cosec स्क्वायर ए बराबर होता है cot स्क्वायर ए। देखो cosec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर। नो, ये फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला है। 1/sin, 1/sin का फॉर्मूला होता है cosec। देखो दिया गया है जी, बिल्कुल फॉर्मूला 1/sin का फॉर्मूला cosec होता है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी का मान क्या होगा। देखिए फिगर यहाँ पर हम लोग ड्राई करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये बी का मान 90 डिग्री है, बी का मान, तो ए और सी यहाँ डाल देंगे। ए बी का मान है 12 और बी सी का मान है 5
और इसका मान है 13, तो साइन सी। तो जिस न्यून कोण से प्रश्न रहेगा उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, कर्ण कभी बदलता नहीं तो शेष भुजा आधार हो जाती है। तो साइन सी, साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। कोण सी के लिए पी हो गया 12 और एच हो गया 13। देखो 12/13 कहीं दिया गया है? हाँ सर 12/13 दिया है, सर्च कीजिए 12/13 दिया गया है। cos 0 का मान होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री गुने sin 30 डिग्री बराबर वाट। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। √3/4 प्लस √3/4 लघुत्तम से 1√3 1√3 2√3/4 2 1 2 2 दूना 4 √3/2 √3/2 देखो ऑप्शन में कहीं है? जी सर है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये cos 30 डिग्री या cos 60 डिग्री देगा। तो चलते हैं नया क्वेश्चन पुनः। साइन थीटा बराबर इतना तो cos थीटा का मान कितना? साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, साइन थीटा बराबर है 3/5। साइन का फॉर्मूला p/h होता है, b निकाल देंगे 4, मांग रहा है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है जी, b का मान 4 है और h का मान 5 है। तो 4/5 देखो कहीं है जी। ये वही बच्चा समझ सकता है जिसको फॉर्मूला पहले से दिल और दिमाग में एक्टिवेट है। a + b बराबर 90 डिग्री, तो cos a बराबर क्या होगा? देखिए a + b बराबर 90 डिग्री। स्पीड को देखिए, स्पीड तब आएगा जब आपका एकदम इंजन एकदम दमदार होगा तब। a बराबर 90 डिग्री माइनस b, और जब दिया है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। 3 tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। देखो इसको छांट लो, इसका मान 1 हो गया और साथ में 3 है, 3 एकान 3, 3 एकान 3। कैसे? 3 tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। 3 अपना जगह पर, tan 26 डिग्री नीचे में चेंज कर लेते हैं, cot 90 - 26 डिग्री। ट्रिक बताए थे कि नीचे में चेंज करेंगे तो ऊपर वाले एंगल घटा देंगे, ऊपर में चेंज करेंगे नीचे वाले एंगल घटा देंगे। 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, थीटा के जगह पर 26 डिग्री है अपॉन cot 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखो ये कट के 1 हो गया, तो 3 एकान 3। अब तो लगता है समझ गया, अब भी समझा कि नहीं? चलिए समझ गए। √1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, और रूट में है sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर। ये रूट में है और tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? tan a। सर्च करो tan a, आ गया सर, ऑप्शन नंबर बी आ गया, बिहार आ गया। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2। देखिए ऊपर में हमको ऐसे भीन जोड़ आएगा, लघुत्तम 2 √3 + 1/2, क्योंकि ये भीन जोड़ कर दिए। देखो कहीं है आपको √3 + 1/2। ये कोई ट्रिक फ्रिक से नहीं बनता है, ये एक प्रोसेस है और इसके लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए। इसका जो मान होता है, इसका जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को अप्लाई कीजिए। हर दुनिया का कोई काम सिस्टम से चलता है। इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर है? sin 45। sin 45 और cos 45 का मान सेम होता है।
साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है तो कितना होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। देखिए सेक को हम लोग, ये सवाल दोबारा भी आ गया, ये सेक को 1/cos ए, tan को लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिखेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। देखो इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। देखो पावर को इससे काट देंगे, बच गया कॉस, क्या बच गया कॉस। देखो ऑप्शन में कॉस है जी। ये रटने वाला सवाल नहीं है, ये समझने वाले सवाल सब हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर है तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं। ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, एक में से गया 0, 1 1 2, 0 में किसी से भी भाग देंगे तो 0। ऑप्शन में देखो है 0, ऑप्शन में है 0। tan ए बराबर इतना तो sin ए का मान कितना, tan ए बराबर आपको दिया है 12/5। tan का फॉर्मूला p/b होता है, p/b। h का मान तेरे को निकल जाएगा 13, मांगता है sin ए, क्या मांग रहा है sin ए, p/h, p का मान है 12, h का मान है 13, 12/13 देखो कहीं दिया गया है, 12/13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी बराबर वाट। देखिए तो साइन ए प्लस बी बराबर वाट है, तो साइन ए का मान कितना है, ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान कितना है 30 डिग्री है। साइन 30, 60 और 30 को हम लोग जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर गुना का चिन्ह, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कितना लाजवाब क्वेश्चन लग रहा है, पसीना जितना नहीं छूटता है उससे बेहतरीन ये सवाल देखने में मजा आता है। यदि सेक स्क्वायर ए बराबर, देखो इतना बराबर है, इतना बराबर क्या होगा, अरे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है। यदि tan इतना, tan ए बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो tan ए बराबर 4/3 है, tan का फॉर्मूला p/b होता है, h निकालेंगे, h का मान हमको 5 निकल जाएगा। अब मान मांग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और साइन का फॉर्मूला p/h, p/h 4/5, 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 कहीं दिया गया है, 16/25 नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये भी मेरा कैलकुलेशन सही है, 16/25। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं, क्योंकि हमको आ रहा है 16/25 और ऑप्शन में 16/25 नहीं दिया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी जो मेरा आंसर है वो आप कृपया दिए नहीं है, इसलिए आंसर नंबर डी हम कर रहे हैं। tan स्क्वायर 36 डिग्री, tan कॉट स्क्वायर 54, देखो इस दोनों को जोड़कर क्या होगा 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री जोड़कर होता है उसका मान 1 होता है, चाहे स्क्वायर में रहे चाहे क्यूब में रहे उसका मान 1 होगा। साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान देखिए, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, गुने, देखिए गुने, तो हम तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं ना,
इसको ऐसे भी मेरे दोस्तों बना सकते हैं, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, और थीटा का मान 30 डिग्री है, यहाँ पर कॉट 30 डिग्री है। जैसा कि जानते हैं कि टैन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, साइन बाय कॉस को क्या बना दिए, टैन बना दिए, और ये कॉट है तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला को अप्लाई कर दिया। सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर बी है, सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा गुने कॉस थीटा, सेक थीटा गुने कॉस थीटा या कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान कितना होगा, देखिए 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2/2, यानी साइन अल्फा बराबर 2/2। अब देखिए साइन अल्फा बराबर ये कट के 1 हो गया, तो साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। देखो कहीं दिया गया है 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन मेरे को बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा जी। टैन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा, किसी एक को चेंज कर देंगे। देखिए टैन 50 डिग्री अब प्लस कॉट 40 डिग्री, कॉट 40 डिग्री। देखो टैन अगर इसको चेंज करते हैं तो 90 में से 40 को घटा देंगे, प्लस कॉट 40 डिग्री। टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 40 प्लस कॉट 40, एगो कॉट 40 एगो कॉट 40, तो 2 कॉट 40 डिग्री है आपको कहीं ऑप्शन में कहीं है 2 कॉट 40 डिग्री। कॉट 40 डिग्री तो है लेकिन 2 कॉट 40 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब है हम 40 को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, 40 को। अब देखिए हम 40 को चेंज कर रहे हैं तब कैसे होगा, देखिए अब यहाँ पर देखना है कि टैन 50 डिग्री, टैन 50 डिग्री और कॉट 40 डिग्री। टैन 50 डिग्री इसको चेंज कर देते हैं, कॉट 90 माइनस 50 डिग्री, टैन 50 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। देखो एगो 50 डिग्री एगो 50 डिग्री, दो गो तो 2 टैन 50 डिग्री, अर्थात एगो टैन 50 डिग्री प्लस एगो टैन 50 डिग्री इक्वल टू 2 गो टैन 50 डिग्री आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन है, किसके अनुसार, ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा, देखो इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री, इसका मान 0 आएगा। कैसे, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जी बनाते बनाते इतना बना देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन से भी पहले आंसर बना देंगे, समझे कि नहीं। देखिए कॉस अगर इसी को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 42 डिग्री, ये साइन 42 डिग्री। अगर पहले पद को चेंज करेंगे तो दूसरा एंगल घटाएंगे, दूसरा को चेंज करेंगे पहले एंगल को घटाएंगे। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा अपने जगह पर है। देखो ये प्लस, ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, इसलिए मेरा मान ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cosec 90 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर ए है तो कॉस ए गुने सेक ए या सेक ए गुने कॉस ए, इसका मान क्या होता है 1। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूला को हमने यहाँ पर अप्लाई किए और इक्वल टू n को हमने घेर दिए। यदि त्रिभुज एबीसी में साइन इतना, हाँ त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर होगा, यदि त्रिभुज यहाँ पर आपको लैंग्वेज होगा, यदि त्रिभुज एबीसी साइन बी प्लस सी बराबर है, यानी एक त्रिभुज एबीसी में इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक बताए थे कि साइन यदि बी प्लस सी अपॉन 2 है तो देखो त्रिभुज में कोण ए होता है, बी होता है, सी होता है, इस नाम के अनुसार तो बी सी एक में है और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो, थीटा के यहाँ पर बी है और सी है, कौन गायब है ए, तो कॉस
a/2 cos a/2। ये आपको सब्जेक्टिव में बताए थे ना कि जानते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, a + b + c बराबर 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। और हम LHS में देखेंगे कौन सा कोण साथ में है, यहाँ पर b और c साथ में है, a को हमने साइड कर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, साइड चेंज करने के बाद क्या किए हैं, आपको हम ये बताए थे कि LHS में मेरा कौन सा अनुपात है, LHS में साइन अनुपात है, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर तो ये LHS को नो छिड़कानी, साइड उस साइड हो जाएगा cos 90 - थीटा। तो देखिए साइन से दोनों तरफ गुना करेंगे, साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो अर्थात हम आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि त्रिभुज ABC में sin b + c/2 बराबर क्या होगा, साइन है तो साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। यहाँ पर साइन है, सबसे पहले तो हम cos में जाएंगे, सबसे पहले किस में जाएंगे, cos में। ये भी एक तो आपको ट्रिक है, यदि यहाँ पे tan होगा तो हम cot में जाएंगे, यदि यहाँ पर sec होगा तो cosec में जाएंगे। तो sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, b + c एक में है तो इसका मतलब a साइड है। तो आपको सब्जेक्टिव का भी और फार्मूला तो एकदम कनाकन एकदम टनाटन होना चाहिए। देखो इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जानते हैं कि साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री इक्वल टू 1। किसी एक को चेंज करेंगे सेम फैकल्टी में आ जाएगा, उसका मान 1 होगा। तो 2 पार्ट में है तो 2 को 1 आएगा, माइनस में है तो 0, प्लस में है तो 2 आएगा, इसीलिए मेरा आंसर 0 होगा। साइन π/2 का मान क्या होगा, अब यहां पर देना है, साइन पाई का मान 180 होता है /2, तो इसको भाग देगा साइन 90 डिग्री होगा, और साइन 90 का मान 1 होता है। देखो कहीं 1 है कहीं 1 है, ये कैसे जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि फार्मूला आपके पास है तो आंसर तेरे पास है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखो 2 × 2 2 × 4, 1/2, 1/2 आपके ऑप्शन में कहीं है, 1/2 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसका मान √2 के बराबर होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन का उल्टा cosec होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec 45 डिग्री, ये जाएगा ऊपर ये आएगा नीचे, 1 देंगे तो भी न देंगे तो भी। फिर एक होता है cos 45 का मान 45 डिग्री होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos का उल्टा sec होता है, तो sec 45 का मान आपको √2/1, अर्थात sec 45 डिग्री का मान √2 या cosec 45 डिग्री का मान 1/2। आपको ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, cosec 45 डिग्री दिया है जी। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन का उल्टा cosec तो √2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos का उल्टा sec इसका उल्टा √2 हो जाएगा।